अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरो आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस करेंगे। स्टूडेंट, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि 900 में से 85 बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्टिव पैसिव वॉइस को बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाते। वो कहते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है, ये हमसे नहीं होने। मैं कहता हूँ कि समरी से भी जो आसान चीज़ है ना, वो एक्टिव पैसिव है। सबसे पहले एक्टिव पैसिव वॉइस जो है वो आपने करनी। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, इसकी वजह क्या है भाई? इसकी रीज़न होगी जिससे मैं कह रहा हूँ। इसकी रीज़न ये है कि इसमें समरी में तो आपने याद करना होता है ना वर्डिंग, इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना। अब जो भी चीज़ है 10th क्लास की 9th क्लास की इंग्लिश में, उसमें हर चीज़ जो है आपने उसको याद करना है। ट्रांसलेशन भी है उसको तो याद, इसमें आपको ने कुछ चीज़ जो है वो याद नहीं करनी। पूरे यूट्यूब के ऊपर कोई भी टीचर की जो आप वीडियो देख लें, इससे आसान जो है वो उसने नहीं समझाई होगी। मैं गारंटी से कहता हूँ कि जो बच्चा इस वीडियो को पूरा देखेगा वो एक्टिव पैसिव का मास्टर बन जाएगा वीडियो देखने के बाद। मतलब ये वीडियो 1 घंटे की वीडियो है, आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपको एक्टिव पैसिव वॉइस जो है वो ना समझ आए तो आप कहना सर आपने हमारा टाइम वेस्ट किया है। मैंने इस तरीके से एक्टिव पैसिव जो है वो आपको इस वीडियो में समझाए हैं कि आपको यकीन जाने जिस बच्चे को एक्टिव पैसिव के बारे में पता ही नहीं है भाई क्या होता है, वो भी एक्टिव पैसिव का मास्टर होगा। और एक और अच्छी बात ये है कि ये जो जितने भी मैंने एक्टिव पैसिव इस वीडियो में समझाए हैं, वो तमाम के तमाम पास्ट पेपर से निकाले गए हैं। बोर्ड में 90% चीज़ें ये आती हैं कि पास्ट पेपर से आती हैं। अगर आप पास्ट पेपर कर लें तो आपके 90% नंबर जो है वो कन्फर्म है। आप बाकी हर चीज़ जो है वो छोड़ दें, सिर्फ पास्ट पेपर तैयार कर लें। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा एक्टिव का सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहला जो हमारा रूल है वो आप इस रूल को देखना है। बस देखना है, याद कुछ भी नहीं करना। मैं आपको याद करने का नहीं कह रहा, सिर्फ देखने का कह रहा हूँ। आप ये 76 एक्टिव पैसिव है ना, आप 76 एक्टिव पैसिव में जब ये रूल अप्लाई होता देखेंगे तो आपको खुद ब खुद जो है वो याद हो जाएगा। चीज़ें जो हैं वो रट्टे से नहीं आती, समझने से आती हैं, करने से आती हैं। तो आपने बस देखना है, देखने से आपको ये याद हो जाएगा। सबसे पहले जो हमारा एक्टिव टू पैसिव वॉइस जो रूल है बनाने का, तो सबसे पहले आना चाहिए ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस। आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो 9th क्लास का बच्चा जो है उसको पता होना चाहिए कि हमारा जो जुमला है इंग्लिश का, ये जो भी जुमला है तो वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है काम करने वाला, और फिर ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर काम हो रहा होता है। ऑब्जेक्ट नाम से ही शो हो रहा है। सबसे पहले काम करने वाला, फिर ऑब्जेक्ट काम वर्ब होता है, और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि एक्टिव को पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस, जो एक्टिव सेंटेंस एक्टिव जो जुमला है उसका हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है एक्टिव वॉइस का। फिर आगे हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है वो आपको मैं बताऊंगा कि आपने पैसिव में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं। फिर उसके बाद पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म भी नहीं लगानी, फर्स्ट भी नहीं लगानी। जो भी जुमला पैसिव में आपने बनाना है उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। फिर आपने बाय लगा देना है। फिर सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस जो है वो आपने लगा देना है। तो इन चीज़ों को मिला के फिर हमारा पैसिव वॉइस जो है वो कंप्लीट होता है। अच्छा, अब इधर रूल आप हम देख लें, आप याद नहीं करने, देखने हैं सिर्फ। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेना है, अप्लाई चेंज इन करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगा देना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। अच्छा, फिर ये नीचे हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपको मैं बताता हूँ। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या डू डज हो जुमले में, तो आपने उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाने इज एम आर। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो और डेड हो जुमले में, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या डेड हो, तो आपने हेल्पिंग वर्ब लगाने वाज वर। अगर हैज़ हैव हैड हो जुमले में, तो आपने उनके साथ सिंपली बीन लगा देना है। विल हो तो विल के साथ भी लगा देना है। विल हैव या शैल हैव हो तो आपने उनके साथ भी बीन लगा देना है। और आईएनजी हो तो आपने बीइंग का इजाफा जो है वो करना है। तो हम इस इन चीज़ों से जो है पैसिव वॉइस बनाएंगे। अक्सर टीचर जो है अपने बच्चों को क्या कहते हैं कि हम लोग आप पहले ये पहचानें कि ये भाई जुमला जो एक्टिव का है वो पास्ट का है, फ्यूचर का है, प्रेजेंट का है। कोई भी आपने ये जो है वो नहीं समझना।
पहचानना नहीं है कि ये कौन सा जुमला है। सिंपली आपने वीडियो को देखते जाना है। मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा कि आप याद करेंगे, आपको ज़िंदगी भर एक्टिव पैसिव नहीं भूलेंगे। तो ये पहला जुमला है हमारे पास, पीपल वर फ्लाइंग काइट्स। तो इसमें वर लगा है तो हमें पता चल गया कि भाई इसमें हेल्पिंग और बाज वर यूज होने। और आईएनजी वाला जुमला है हमने इधर पढ़ा है बीइंग। तो हम किस तरह करेंगे इसको पैसे में, सबसे पहले पीपल जो है सब्जेक्ट है, वर इसमें हेल्पिंग वर्ब है, और फ्लाइंग जो है वो वर्ब है, और काइट्स ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, शुरू में ले आएंगे काइट्स। भाई शुरू में ले आया, अब काइट्स ज़्यादा हैं, ऐसे लगा हुआ है, पतंगे ज़्यादा हैं तो इसके साथ वर लगना है। अगर एक पतंग होती तो फिर वाज लगना था, फिर काइट्स वर्ब, फिर आईएनजी वाला जुमला है तो हमने बीइंग लगा देना हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो काइट्स वर्ब बीइंग हमने लगा दिया। फिर इसकी फ्लाइंग की थर्ड फॉर्म हमने ऊपर पढ़ी है कि थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो फ्लोन लगा दी, और फिर बाय लगा दिया, और सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव हमारे पास था पीपल, वो एंड पे आ गया। तो ये हमारा पैसिव बन गया, काइट्स वर बीइंग फ्लोन बाय द पीपल। अगला आप देख ले, माय फ्रेंड आर इनकरेजिंग मी, फिर आई वाला है। और एक और बात आप जो है वो याद कर लें कि पैसे में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो तब्दील होते हैं। अगर बोर्ड में इस तरह होता है कि मतलब 5 एक्टिव टू पैसिव वॉइस रूल होते हैं, उनमें एक पैसिव का भी आ जाता है। मतलब पैसिव होता है उसको एक्टिव बनाना है, तो आपने एक्टिव समझने, पैसिव खुद आपको आ जाएंगे। एक्टिव टू पैसिव समझना है तो आपको खुद ब खुद पैसिव टू एक्टिव आ जाएंगे, तो एक ही चीज़ है। अच्छा, कुछ लफ्ज़ जो हैं वो ऐसे हैं कि उनको हम एक्टिव में हो तो पैसे में तब्दील करते हैं, उसी तरह नहीं रखते। तो वो कौन से हैं? एक आई है। आई अगर पैसे में एक्टिव में मी है तो उसको आई कर देंगे, अगर एक्टिव में आई है तो पैसे में मी कर देंगे। वही है, वही को आस कर देंगे, दे को देम में, ही को हिम में, शी को हर में। ये सेंटेंस है, इसके अलावा किसी को हमने तब्दील नहीं करना। तो यहाँ पर क्या है, माई फ्रेंड्स आर इंकरेजिंग मी। माई फ्रेंड इसमें सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, इंकरेजिंग वर्ब है, और मी इसमें ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को शुरू में लेके आएंगे, लेकिन मैंने क्या बात बताई है कि मी जब पैसे में जाएगा तो वो आई में कन्वर्ट होगा। तो इज एम आर में से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाए तो हमने भी इज एम आर में से लगा देना, क्योंकि हमें पहले पता चल गया। तो आई के साथ आप सबको पता है कि यहाँ पर देख सकते आई के साथ एम लगता है, एम लगा दिया। फिर आई एन जी वाला है तो बीइंग का इजाफा कर दिया। इनकरेजिंग की थर्ड फॉर्म है इनकरेज, वो लगा दी। फिर बाय लगा दिया उसी तरह, और फिर माय फ्रेंड इसमें सब्जेक्ट था तो वो लगा दिया। एंड पे ऑब्जेक्ट पैसे में ये बन जाएगा माय फ्रेंड। तो ये इस तरह बन जाएगा, आई एम बीइंग इनकरेज्ड बाय माय फ्रेंड। आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर। अब रोट जो है वो आप गौर करें तो ये सेकंड फॉर्म है। राइट फर्स्ट होती है, रोट सेकंड होती है, और रिटर्न थर्ड होती है। तो हमने क्या पढ़ा कि हमने सेकंड फॉर्म के साथ वाज वर लगाने हेल्पिंग वर्ब। तो इस तरह हमें पता चलेगा कि भाई इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब हमने लगाना है। तो आई रोट अ लेटर, तो अ लेटर इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट हो तो शुरू में लेके आएंगे, अ लेटर शुरू में आ गया। अब देखिए अ लेटर वाज वार तो लगाना है, लेकिन अ लेटर सिंगल है, एक हाथ है, एस नहीं लगा हुआ, तो इसके साथ हमने वाज लगा देना है। फिर रिटर्न इसकी जो है रोट की थर्ड फॉर्म है वो लगा दी, फिर बाय लगा दी, और आई उधर जाके मी में कन्वर्ट हो गया। ये आप 76 करेंगे तो ये सब रूल आपको आ जाएंगे। शर्त ये है कि वीडियो पूरी देखें, वीडियो के बाद आपने इन रूल को याद करना है, और इनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फिर आप खुद भी जो है इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। यही पेज आपके मोबाइल या पीसी के ऊपर खुल जाएगा, फिर आप खुद इनकी प्रैक्टिस जो है कर सकते हैं जिस तरह मैं समझा रहा हूँ। शट द डोर, अब ये जो जुमले आ गए हैं ये आ गए हैं हुक्मिया जुमले। तो ये सबसे आसान जुमले होते हैं, ये कभी कभार आ जाते हैं लेकिन ज़्यादातर चांसेस के नहीं होते कि ये पेपर में आ जाए। तो ये हुक्मिया जुमले इनको कहते हैं। भाई हुक्म इसमें हो रहा है, शट द डोर, भाई दरवाज़ा बंद कर दो। तो इसमें आपने क्या करना है कि इसमें शट द डोर, इसमें एक होता है, क्या होता है, इसमें जो चीज़ें होती हैं वो दो होती हैं, तीन से मिलकर बनता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट इसमें जो है वो नहीं होता। तो आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट से पहले जो है वो लेट लगा देना है, और लेट लगाने के बाद आपने ऑब्जेक्ट लिखना है, और फिर वी लगा के इसकी थर्ड फॉर्म लगानी है। इस तरह ये बनेगा, लेट द डोर बी शट। पहले ऑब्जेक्ट से पहले लेट लगा देना है। ये आसान होते हैं, आप पढ़ने से याद हो जाएंगे, इनमें इतना मुश्किल काम नहीं है। फिर बी लगा देना और फिर शट लगा देना, लेट द डोर बी शट। अगर यहाँ पर होता ओपन द डोर,
लेट द डोर बी ओपन। तो ये बहुत आसान है। ही रीड्स गुड बुक्स। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ही रीड्स गुड बुक्स। अब गुड बुक्स जो है इसमें ऑब्जेक्ट है, उसको शुरू में लेके आएंगे। गुड बुक्स जो है वो शुरू में आ गया। अच्छा, गुड बुक्स जो है इसमें ऑब्जेक्ट है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ही के साथ रीड्स है। तो रीड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जो पहचान होती है कि उसके साथ एस या ई एस लगा होता है। जब भी आपने पहचानना हो कि ये कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आपने उसके साथ देखना है कि अगर एस या ई एस लगा हो तो उस वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ हमने क्या लगाने, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। अब गुड बुक्स, बुक्स जो है वो ज़्यादा है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा आर। अगर सिंगल होता तो फिर इज लगता। रीड रेड, रेड इसकी थर्ड फॉर्म भी वही होती है, रेड, वो लगा दी, फिर बाय लगा दिया और ही उधर जाके हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। गुड बुक्स आर रीड बाय हिम। अगला आप देख लें, दे आर बाइंग दिस हाउस। दिस हाउस इसमें ऑब्जेक्ट है। दिस हाउस को हम लोग शुरू में लेके आएंगे। अब फिर आर लगाए तो हमें पता चल गया कि इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब लगना है इज एम आर। तो दिस हाउस सिंगल है तो इज लग गया। फिर बाइंग है आई एन जी वाला है तो इसके साथ हमने बीइंग का इजाफा करना है। ये एक रूल हमने पढ़ लिया है। और बाइंग की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, बोट, वो लगा दी, फिर बाय लगा दी और फिर दे उधर जाके दे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया। तो अगला आप देख लें, दे हैड गेन्ड नथिंग। अब हैड वाला आ गया तो आपने याद रखना है कि जब भी हैड या हैव हो तो उसके साथ जो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, तो आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। जो ऊपर जो है हैड के साथ वर्ब की फॉर्म लगी होती है वो थर्ड होती है, तो आपने वही नीचे लगा देनी है। इससे आपको जो है मुश्किल नहीं होगी भाई इसकी जो है कौन सी बनती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये आपने एक रूल याद रख लेना है। और इसके अलावा हैड के साथ हैव हैड के साथ हमेशा बीन लगना है, तो वो आपने बीन लगा देना। और बाकी सेम है उसी तरह। तो इसमें क्या है, दे हैड गेन्ड नथिंग, दे हैड गेन्ड नथिंग। नथिंग इसमें ऑब्जेक्ट है, उसको शुरू में लेके आएंगे, नथिंग के साथ हैड लगना है। वैसे हैड तो सबके साथ लगना है ना, वो हैज़ और हैव का होता है मसला भाई, वो किस में हैव लगना है और किस में हैव लगना है। हैड जब भी हो तो वही आपने हैड लगा देना है। नथिंग हैड के साथ बीन हमने लगाना है तो वो बीन लगा दिया। गेंड उसी तरह मैंने कहा थर्ड फॉर्म वही होती है, गेंड लग गई, फिर बाय लग गया और दे उधर जाके देम में कन्वर्ट हो गया। नथिंग हैड बीन गेंड बाय देम। तो ये हमारा जुमला जो है वो मुकम्मल हो गया। ही विल राइट अ लेटर। अब विल वाला है तो विल वाला भी सिंपल है जिस तरह हैड के साथ बी लगाए ना, तो हैद के साथ सॉरी हमने क्या लगाना है, बीन लगाना है, बीन लगाया है और विल के साथ हमने बी लगा देना है। बस यही रूल है, बाकी उसी तरह सिंपल। और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो हमने थर्ड फॉर्म कन्वर्ट जो है वो करनी पड़े। बाकी सारा उसी तरह है। अ लेटर इसमें सब ऑब्जेक्ट है तो उसको शुरू में लेके आएंगे, लेटर शुरू में आ गया। अच्छा, शेल भी लगता है तो शेल दो चीज़ों के साथ लगता है, वुई के साथ और आई के साथ शेल लगता है। बाकी किसी भी वो जो है लफ के साथ जो है वो शेल जो है वो नहीं लगता, विल लगता है। लेटर के साथ विल लगना है, विल के आगे हमने बी लगा देना है। फिर राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न है वो लगा दी, फिर बाय लगा दिया और आखिर में हमने ही उधर जाके हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अ लेटर विल बी रिटन बाय ही। द ड्राइवर ओपन द डोर ऑफ द कार। द ड्राइवर एक बंदा है, कोई ड्राइवर है, ओपनड उसने खोला है, काम किया है, तो ये हमारे पास जो है वो वर्ब है। और द डोर ऑफ द कार ये ऑब्जेक्ट है। तो द डोर ऑफ द कार को हम लोग शुरू में लेके आएंगे, द डोर ऑफ द कार जो है वो शुरू में आ गया। फिर इसके साथ हमें कैसे पता चलेगा कि वर्ब कौन सा हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगाना है, इज एम आर लगाना है, वाज वर हैड बीन कौन सा लगाना है। तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का हमने एक रूल पढ़ा था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म जुमले में या डेड हो तो हमने वाज वर लगाना है। तो ओपनड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। द डोर ऑफ द कार सिंगल है तो इसके साथ वाज लग गया तो वाज हमने लगा दिया। ओपनड होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यही होती है तो वही लगा दी, फिर बाय लगा दिया उसी तरह। और द ड्राइवर एंड पे उसी तरह चला जाएगा। तो ये हमारा जुमला कंप्लीट हो जाएगा। द डोर ऑफ द कार वाज ओपनड बाय द ड्राइवर। वी शैल हैव किल्ड द स्नेक। तो ये हमारे पास एक जुमला है, वी शैल हैव किल्ड द स्नेक। द स्नेक इसमें ऑब्जेक्ट है
उसको हम लोग शुरू में लेके आएंगे, वो शुरू में आ गया, द स्नेक शुरू में आ गया। अब द स्नेक यहाँ पर शेल लगा हुआ है, यहाँ पर मैंने पहले भी बताया कि वी और आई के अलावा बाकी सारे जो लफ्ज़ हैं उनके साथ विल लगाना है, तो विल लगा दिया। हैव है तो हैव लगा दिया। फिर हमने यहाँ पर एक रूल पढ़ा था, विल है वो या शेल है वो, तो उसके साथ विल हैव बीन या शेल हैव बीन जो है वो लगा देना है। तो उसी तरह विल हैव बीन आएगा, विल हैव बीन आ गया। फिर किल्ड हैव के साथ तो वही थर्ड फॉर्म होती है, हमेशा वही लगा दी। फिर बाय लगा दिया, ऊपर वाला बाय जो हमने पढ़ा है इसका रूल, वही बाय लग गया और वही इधर जाके अस में कन्वर्ट हो गया। द स्नेक विल हैव बीन किल्ड बाय अस। दे रीड गुड बुक, दे रीड मैनी बुक्स, दे रीड मैनी बुक्स। अब दे वो है कोई बंदा है, हमें नहीं पता। रीड इसमें वर्ब है, मैनी बुक्स ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा मैनी बुक्स। और आर क्यों लगाए, क्योंकि रीड फर्स्ट फॉर्म है तो आर लगाना है। मैनी बुक्स आर क्यों लगाए, क्योंकि बुक्स एस जो है वो ज़्यादा है। हेल्पिंग वर्ब वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म हो तो इज एम आर में से लगने हैं, तो हमने आर लगाए क्योंकि बुक्स जो है वो ज़्यादा हैं। और एम आई के साथ लगता है और बाकी सिंगल के साथ इज लगता है, तो आर इसलिए लगाए। रीड रेड रेड थर्ड फॉर्म भी वही होती है, फिर बाय लगा दो, दे उधर जाके देम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये 1000 बार हमने कर लिया है कि दे उधर जाके देम में होगा, वो यास में, मी आई में, तो ये आपको आ गए होंगे। अगला आप लोगों ने देख लेना है कि ही इज़ प्लेइंग अ मैच। अब फिर आई एन जी वाला है तो बीइंग का इजाफा तो होगा, ही इज़ प्लेइंग अ मैच। तो इज़ से पता चल गया है कि हेल्पिंग वर्ब हमें इज़ एम आर में से लगाना है, क्योंकि पहले से ही जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, तो हमें पता चल जाएगा है कि इज़ एम आर में से हमने लगाना है। अ मैच इसमें ऑब्जेक्ट है, शुरू में लेके आएंगे। अ मैच सिंगल है तो इसके साथ इज़ लगा। और फिर प्लेइंग है ना, आईएनजी है, तो बीइंग का इजाफा तो करना है हेल्पिंग वर्ब के बाद, वो हमने कर दिया। फिर प्लेइंग की थर्ड फॉर्म प्लेड है, वो लग गई बाय उसी तरह, और ही उधर जाके मैन कन्वर्ट हो जाएगा। अ मैच इज बीइंग प्लेड बाय हिम, तो ये इस तरह हमारा पैसिव हो जाएगा। दे डिड नॉट हेल्प अस, दे कोई बंदा है, डिड नॉट इसमें हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प वर्ब है, और अस इसमें ऑब्जेक्ट है। तो अस हमने पहले पढ़ा था कि वही, अगर अस हो तो वही में कन्वर्ट होगा पैसे में, अगर एक्टिव में वही है तो एक्टिव में वही है तो पैसे में अस में कन्वर्ट होगा। अब एक्टिव में अस है तो हम लोग पैसे में वही लिख देंगे। दे डिड नॉट हेल्प अस, अब अस इसमें ऑब्जेक्ट है, शुरू में लेके आएंगे, लेकिन वही क्योंकि आ से इधर एक्टिव में है तो पैसे में शुरू में वही आएगा, तो वही आ गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसके हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर लगाना है। पहली बात तो ये है कि जुमले में डेड हो या सेकंड फॉर्म हो तो वाज वर लगाना है। और वर क्यों लगा, क्योंकि वही है, अगर ही होता तो फिर वाज लगता, वही वर लगा दिया, वही वर नॉट। फिर हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय उसी तरह होते हैं, उधर जाके देम है, वही वर नॉट हेल्प्ड बाय देम। द जगलर विल शो फीड्स, द जगलर इसमें सब्जेक्ट है, विल इसमें विल हेल्पिंग वर्ब है, शो इसमें जो है वो क्या है, वर्ब शो इसमें वर्ब है, और फीड्स ऑब्जेक्ट है, तो फीड्स शुरू में आ जाएगा, फीड्स शुरू में आ जाएगा। और फिर विल है तो विल के साथ हमने पढ़ा है कि बी लगाना है, विल बी लगा दिया। फिर शो की थर्ड फॉर्म शोन है, और बाय लगा के फिर जो सब्जेक्ट होता है उसको पैसे में जो है एंड पे ले जाते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो बाय द जगलर फीड्स विल बी शोन बाय द जगलर, तो ये इस तरह मान जाएगा। ही डज नॉट डिसीव मी, अब फिर मी आ गया तो ये पैसे में आई में कन्वर्ट होगा। ही डज नॉट डिसीव मी, अब मी इसमें ऑब्जेक्ट है, और पैसे में हम लोग जब इसे शुरू में लेके जाएंगे तो वो आई में कन्वर्ट होगा। और हमें कैसे पता चला है कि इसके साथ एम लगाना है, इज एम आर में से। हमने इधर पढ़ा था एक रूल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या डू डज हो तो इज एम आर लगाना है। तो यहाँ पर डज है तो हमें पता चल गया कि इज एम आर में से लगना है, और आई के साथ एम लगता है तो हमने एम लगा दिया। फिर नॉट उसी तरह, डिसीव की थर्ड फॉर्म डिसीव्ड होती है बाय, और ही उधर जाके में कन्वर्ट हो गया, आई एम नॉट डिसीव्ड बाय हिम। द बॉय मेक द पिक्चर, ये बोर्ड में बहुत बार रिपीट हुआ है, आपने देख लेना है। द बॉय इसमें सब्जेक्ट है, मेक्स वर्ब है, और द पिक्चर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को शुरू में लेके आएंगे तो पिक्चर शुरू में आ गया। कैसे पता चला है कि इज एम आर में से लगना है, मेक्स वर्ब की थर्ड फर्स्ट फॉर्म है, मैंने पहले भी रूल बताया कि ऐसे यही है, सो तो आपने समझ जाना है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इज एम आर में से लगना है। द पिक्चर सिंगल था इसलिए इज लगाए। फिर मेड क्यों लगाए, क्योंकि मेक्स की थर्ड फॉर्म मेड होती है, मेड लगा ली। फिर बाय उसी तरह, और फिर आखिर में जो है वो एक्टिव का सब्जेक्ट जाता है और पैसे में ऑब्जेक्ट बन के, तो ये द बॉय आखिर में चला जाएगा। द पिक्चर इन मेड बाय द बॉय। द मदर डज नॉट लव द चिल्ड्रन, द मदर ऑफ सब्जेक्ट है, डज नॉट हेल्पिंग वर्ब, लव
जो है वर्ब है, द चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को शुरू में लेके आएंगे, द चिल्ड्रन जो है वो शुरू में आ गया, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगाना है। कैसे पता चला कि लव जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इधर एम आर में से लगाना है, बच्चे ज़्यादा हैं तो आर लग गया। नॉट उसी तरह, द चिल्ड्रन आर नॉट, फिर लव की थर्ड फॉर्म लव्ड बाय, और द मदर एंड पे चला जाएगा, द चिल्ड्रन आर नॉट लव्ड बाय द मदर। ऊपर वाले रूल के हिसाब से हमने जो है वो देखना है कि हमारा जो जुमला है वो ऊपर वाले रूल से जो है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा। ये वाला जो है रूल आपने देख लेना, याद कर लेना, अब तक आपको याद भी हो गया होगा। अब तक हमने 18 जो है वो जुमले करने हैं, आपने पूरे के पूरे करने हैं 76। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो देखने के बाद फिर आपको सारे जुमले आएंगे। अभी तक हमने कुछ रूल ऐसे हैं जो नहीं पढ़े पैसे वो इसमें सवालिया जुमले आएंगे, इसी तरह बहुत से ऐसे जो जुमले हैं वो अभी तक हमने नहीं पढ़े। जब 76 पढ़ेंगे तो आपको सारे जुमले जो हैं वो गारंटी के साथ पैसे में कन्वर्ट करने में आ जाएंगे। तो दे हैव बोट अ हॉर्स, दे इसमें ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब, बोट वर्ब है, और अ हॉर्स ऑब्जेक्ट है, तो अ हॉर्स को शुरू में लेके आएंगे और अ हॉर्स के साथ लगेगा हेल्पिंग वर्ब हैज़, क्योंकि अ हॉर्स है सिंगल, अ हॉर्स हैज बीन है, बीन भी लगाना है क्योंकि यहाँ पर हमने एक रूल पढ़ा था हैव हैव हैड हो तो उसके साथ बीन का इजाफा करना है, बीन का इजाफा कर दिया। फिर बोट मैंने को पहले भी रूल बताया कि हैव हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो वही फॉर्म जो है आपने लिख देनी है जो एक्टिव में हो, तो वही फॉर्म लिख दिए, बोट लिख दिए, फिर बाय उसी तरह दे उधर जाके देम में कन्वर्ट हो जाएगा, अ हॉर्स हैज बीन बोट बाय देम। अब फिर ये हुक्म ही आ गया, तो पहले वाले के साथ ये तो बहुत ही आसान होता है, लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन। शी हैज नॉट बीटन द डॉग, द डॉग, अच्छा, शी हैज नॉट बीटन द डॉग, द डॉग ऑब्जेक्ट है तो शुरू में लेके आएंगे, द डॉग शुरू में आ गया, हैज उसी तरह आना है क्योंकि डॉग सिंगल है, नॉट बीन उसी तरह, बीटन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म भी उसी तरह, बाय और शी उधर जाके हर में कन्वर्ट हो, द डॉग हैज नॉट बीन बीटन बाय हर। ये बहुत आसान है। शी बॉट 5 बुक्स, शी बॉट 5 बुक्स, तो 5 बुक्स जो है इसमें ऑब्जेक्ट है उसको शुरू में लेके आएंगे और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वर लगना है, वाद वार में से लगना है क्योंकि बॉट सेकंड फॉर्म है। अच्छा, बॉट थर्ड फॉर्म भी वही है और सेकंड फॉर्म भी वही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके साथ जो है वो हैज़ हैव लगाना है या वाज वार लगाना है। तो जब भी एक्टिव में इधर हैज़ हैव हैड ना हो ना, तो फिर आपने समझ लेना है कि ये सेकंड फॉर्म है। अब इधर हैज़ हैव हैड नहीं है, अगर जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और इधर हैज़ हैव लाजमी होता है, अगर हैज़ हैव हैड ना हो तो फिर वो सेकंड फॉर्म आपने उसको कहना है कि सेकंड फॉर्म नहीं, वैसे थर्ड भी वही होती है, अगर थर्ड हो तो फिर इधर हैज़ हैव वो जो है वो लगा देते हैं। 5 बुक जो इसमें है ऑब्जेक्ट है शुरू में लेके आएंगे, वर इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है, वर क्यों किया है, वास क्यों नहीं किया, क्योंकि ये बुक्स जो है वो ऐसे लगा हुआ है वो ज़्यादा है, तो वही 5 बुक्स वर कर लिया। फिर बोट उसी तरह, बोट बाय ऊपर वाले रूल के हिसाब से, शी उधर जाके हर में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 बुक्स वर बॉट बाय हर। वाई इज़ द मेंडिंग द चेयर, अब ये आ गए सवालिया। सवालिया आपने किस तरह करना है कि सवालिया में हेल्पिंग वर्ब और जो सवाल होता है वो शुरू में रहता है, मतलब वाई शुरू में रहेगा और हेल्पिंग वर्ब जो है वो शुरू में रहेगा। अच्छा, इसमें हमें ये पता चल गया कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से यूज़ होना है, तो बाकी उसी तरह कन्वर्ट होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा और इसी तरह जो सारा रूल हमने पीछे की उसी तरह, बस ये है कि सवाल वाला जो है उसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में रहना है और क्वेश्चन जो है वो भी शुरू में रहना है, तो वाई शुरू में रहेगा और हेल्पिंग वर्ब भी शुरू में रहेगा। तो हेल्पिंग वर्ब में इसमें ईजी लगना है क्योंकि द चेयर सिंगल है, अगर इधर होता द चेयर तो फिर यहाँ पर लगता है आर लगता, वाई आर द चेयर इस तरह लगता, तो वाई इज़ द चेयर, फिर बीइंग क्यों लगा क्योंकि आई एन जी वाला है, और मेंडिंग की थर्ड फॉर्म मेंडेड होती है वो लग गई, बाई लग गया और शी उधर जाके हर में कन्वर्ट हो जाएगा और आखिर में आपने सवालिया निशान का जो है वो निशान लगा देना है। वाई इज द चेयर बीइंग मेंटेन्ड बाय हर, बाकी उसी तरह लेना है बात, हेल्पिंग वर्ब पहले आना है और क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है वाई क्वेश्चन है तो वो पहले आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब भी पहले है, बाकी उसी तरह, और आखिर में सवालिया निशान का लगा देना है आपने। अ कार रन ओवर एन ओल्ड मैन, अ कार रन, अ कार इसमें जो है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, रन इसमें जो है वो रन इसमें क्या है, रन इसमें है वर्ब, रन इसमें वर्ब है, ओवर जो ओवर एन ओल्ड मैन जो है इसमें ऑब्जेक्ट है, तो ओवर एन ओल्ड मैन को हम लोग शुरू में, ओवर एक्स्ट्रा चीज़ है, एन ओल्ड मैन इसमें ऑब्जेक्ट है, ओवर एक्स्ट्रा चीज़ है, तो इसको हमने लोगों ने कहाँ किधर सेटल करना है वो आपको मैं बता दूंगा।
एन ओल्ड मैन को हम लोग शुरू में लेके आएंगे, एन ओल्ड मैन शुरू में आ गया। अब रन सेकंड फॉर्म है, तो इसको हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब जो लगाना है वो वाज वार लगाना है। कितनी बार जो मैं ये रूल है वो बता चुका हूँ। एन ओल्ड मैन वाज, वाज क्यों लगा? एन ओल्ड मैन सिंगल है, वाज रन, रन रन, और रन इसकी थर्ड फॉर्म भी वही होती है और फर्स्ट भी वही होती है और सेकंड रन होती है। और एन ओल्ड मैन वाज रन ओवर। अच्छा, ओवर एक्स्ट्रा चीज़ जो होती है उसको हम लोग या तो एंड पे लेके जाते हैं या फिर हम लोग बाय से पहले जो है वो लगा देते हैं, और आपको जो आसान लगे आपने वो करना है। मैंने यहाँ पर बाय से पहले लगाए। आप इस तरह भी इसको पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। एन ओल्ड मैन वाज रन बाय अ कार ओवर। तो इस तरह भी ये ठीक है, गलत नहीं हो। ये दो तरीके से हो जाता है जिसमें एक्स्ट्रा चीज़ होती है, तो ये इस तरह हो जाएंगे। क्रीम क्लीन द टीथ, द टीथ इसमें ऑब्जेक्ट है। अब क्लीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से लगना है। द टीथ ज़्यादा है तो इसके साथ आर लगेगा। द टीथ आर क्लीन्ड, क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड है बाय क्रीम, इसी तरह आ जाएगा। द टीथ आर क्लीन्ड बाय क्रीम। वी विल डिफेट द एनिमी, द एनिमी इसमें ऑब्जेक्ट है उसको शुरू में लेके आएंगे। अब विल डिफेट, विल के साथ हमने बी लगा देना है। द एनिमी विल बी डिफेट की थर्ड फॉर्म डिफेटेड बाय, उसी तरह वो इधर जाके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब कितनी बार तो कर लिया अब तक, आपको ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आ चुकी हूँ। द एनिमी विल बी डिफेटेड बाय अस। आई पोस्टेड द लेटर, द लेटर इसमें ऑब्जेक्ट है शुरू में लेके आएंगे। पोस्टेड सेकंड फॉर्म है तो वाज वार में से लगना है। द लेटर सिंगल है तो इसके साथ वाज लगेगा, तो द लेटर वाज पोस्टेड बाय की सेकंड भी वही है, थर्ड भी वही है। द लेटर वाज पोस्टेड बाय, और आई उधर जाके मी में कन्वर्ट हो जाएगा। द लेटर वाज पोस्टेड बाय मी। द टीचर वाज नॉट टीचिंग अस इंग्लिश, द टीचर इसमें सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, वाज नॉट हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग इसमें वर्ब है और अस ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश अब एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है, तो जिस तरह ओवर एक्स्ट्रा चीज़ आई थी अब इंग्लिश एक्स्ट्रा चीज़ है, तो इसको आप लोगों ने बाय से पहले लगाना है या फिर बिल्कुल एंड पे लेके जाना है। मैंने इन तमाम जो समझाएं तो मुझे अच्छा लगता है बाय से पहले, तो आपने कोशिश करनी है बाय से पहले लगाएं, या जो आपको अच्छा लगता है वो आप करने जुमले के एंड पे इंग्लिश को ले जाएं या बाय से पहले। तो मैंने तो यहाँ पर बाय, बाय से जो है वो पहले लगा दिया। तो ये इस तरह होगा कि अस है तो वही उधर पैसे में जो है वो वही हो जाएगा, वही के साथ जो है वो वर लगना है। वही वाज नॉट टॉट, टॉट बाय इंग्लिश, वी वर नॉट बीइंग। अच्छा, बीइंग क्यों लगा है? क्योंकि आईएनजी है तो बीइंग लाजमी लगना है। वी वर नॉट बीइंग, फिर टीचिंग की थर्ड फॉर्म टॉट है, टॉट लगा दी। वी वर नॉट बीइंग टॉट इंग्लिश बाय द टीचर, इस तरह भी हो सकता है। वी वर नॉट बीइंग टॉट बाय द टीचर इंग्लिश, इस तरह भी ठीक है, जिस तरह मर्जी जो है इसको कर लें। वी आर प्रिंटिंग अ न्यू बुक, अ न्यू बुक इज बीइंग प्रिंटेड बाय अस, तो ये इस तरह बनेगा। अ न्यू बुक इज क्यों लगा है? क्योंकि अ न्यू बुक जो है वो सिंगल है, तो बीइंग हमने लगाना है क्योंकि आईएनजी वाला है। न्यू बुक इज बीइंग लग गया, फिर प्रिंटिंग की थर्ड फॉर्म प्रिंटेड और बाय, उसी तरह वो उधर जाके अस में कन्वर्ट हो जाएगा। अ न्यू बुक इज बीइंग प्रिंटेड बाय अस। यू आर टेलिंग अ स्टोरी, अ स्टोरी इसमें ऑब्जेक्ट है शुरू में लेके आएंगे। स्टोरी शुरू में आ गया। अब वर है तो वर तो नहीं लगेगा क्योंकि स्टोरी जो है वो सिंगल है, फिर वाद लग गया। अ स्टोरी वाज, बीइंग क्यों लगा? आईएनजी है तो बीइंग लगा दिया। टेलिंग की थर्ड फॉर्म टोल्ड है, टोल्ड आ गई बाय, उसी तरह यू उधर जाके यू में ही रहेगा। अ स्टोरी वाज बीइंग टोल्ड बाय यू। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, हैड योर वर्क, तो ये इस तरह होगा कि ये फिर क्वेश्चन वाला है तो इस तरह मैंने क्या पहले रूल बताया क्या था कि जब क्वेश्चन वाला हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगना है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैव है तो हैव नहीं लगेगा। हैव यूअर वर्क, यूअर है तो फिर इसके साथ हैज लगना है कि हैव लगना है, तो देख लेते हैं कौन सा। तो यू के साथ हमेशा जो है वो हैज़ लगता है क्योंकि ये सिंगल होता है एक, तो ये सिंगल होता है तो ये इस तरह होगा कि हैज़ यूअर वर्क, तो इस तरह होगा हैज़ यूअर वर्क। फिर बीन तो लाजमी बात है कि ऐड करना है, लेकिन बीन इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आ गए तो फिर ऑब्जेक्ट के बाद बीन यहाँ पर ऐड होता है। हैज़ यूअर वर्क बीन, फिर फिनिश्ड वही वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है हैव ऐड के साथ, फिनिश्ड आ गई, फिर बाय और यू उसी तरह आ जाएगा, यू तक चला जाएगा ना। हैज़ यूअर वर्क बीन फिनिश्ड बाय यू, और आखिर में सवालिया निशान। द वॉच वाज लॉस्ट बाय माय मदर, द वॉच सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, लॉस्ट और इसमें वर्ब है बाय, उसी तरह माय मदर बाय, इसमें द वॉच वाज लॉस्ट बाय माय मदर। तो ये एक्टिव सेंटेंस है या पैसिव सेंटेंस है, तो देख लेते हैं ये कौन सा सेंटेंस। तो ये पैसिव है क्योंकि इसमें जो सारी चीज़ें वो पैसिव के मुताबिक हैं, क्योंकि बाय भी लगा और वर्ब की
थर्ड फॉर्म भी लगी हुई है। तो अब बोर्ड में इसी तरह होता है कि एक यहाँ पर ये तरतीब थोड़ी सी गलत हो गई है, ये पैसिव है, तो ये आपने एक्टिव इधर बनाना है, तो ये एक्टिव शो होगा ये वाली। वो सारे तकरीबन जो है वो ज़्यादा एक्टिव टू पैसिव होते हैं, तो ये एक आधा आ जाता है, तो ये बोर्ड के पेपर में रिपीट हुआ हुआ था, तो मैंने ये इसमें ऐड कर दिया। तो ये फिर एक्टिव आपने करना है, पहले पैसिव कर रहे थे तो आपने एक्टिव जो है बनाना है। तो एक्टिव किस तरह होगा कि द वॉच वाज लॉस्ट बाय माय मदर, तो माय मदर आ गया, माय ब्रदर आ गया, तो माय ब्रदर शुरू में आ जाएगा, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो नहीं लगाना क्योंकि लॉस्ट सेकंड फॉर्म है, तो वही लग गई लॉस्ट, और द वॉच उसी तरह आखिर में चला जाएगा। तो माय मदर लॉस्ट द वॉच, बाय नहीं लगाना क्योंकि ये एक्टिव हो रहा है। अब इसको हम पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर अच्छी तरह हमें पता चलेगा। आपने इस तरह करना है कि आपने एक्टिव बनाना है ना पैसे का, तो फिर आपको उसने उसको दोबारा पैसे में बनाना है, फिर आपको पता चल जाएगा कि हमने एक्टिव ठीक बनाया कि गलत बनाया। माय ब्रदर लॉस्ट द वॉच, द वॉच ऑब्जेक्ट है, शुरू में ले गया, शुरू में आ गया, फिर लॉस्ट जो है सेकंड फॉर्म में वाज लग गया, द वॉच सिंगल था वाज, फिर लॉस्ट की थर्ड फॉर्म भी वही होती है, फिर बाय, फिर माय मदर। तो इस तरह आपने याद कर लेना है, माय मदर लॉस्ट द वॉच। नसरीन ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। अब जब भी एक और मैं आपको बात बताऊं, जब भी होती है रूटीन की बात या हमेशा की बात होती है, भाई वो पक्का काम करता है, तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। एमसीक्यूज भी आपके आते हैं इंशाल्लाह, उनकी भी वीडियो जल्दी अपलोड होगी। पास्ट पेपर से एमसीक्यूज आपके 5 मार्क के जो पेपर में आते हैं, पहले 5 जो एमसीक्यूज आते हैं वो सारे ग्रामर के हैं, तो वो ग्रामर भी इंशाल्लाह मैं इसी तरह पास्ट पेपर से निकाल के जो आपको समझाऊंगा, 5 मार्क के जो आपको ग्रामर भी क्लियर होगी। इसी तरह छोटे छोटे जो रूल हैं वो आपको मैं बताऊंगा। तो इसमें आपने देख लेना नसरीन अलवेज स्पीक। अब स्पीक फर्स्ट फॉर्म है, तो स्पीक के साथ हेल्पिंग वर्ब जो इस जुमले में लगना है वो इतना मार में से लगना है। तो द थ्रोट सिंगल है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज लग गए, द थ्रोट इज लग गया, फिर अलवेज उसी तरह आएगा। स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन होती है, स्पोकन आ गई, बाय आ गया, और फिर नसरीन आ गया। द ट्रूथ इज ऑलवेज स्पोकन, द ट्रूथ इज ऑलवेज स्पोकन बाय नसरीन। ऊपर वाला रूल आपने याद रखना है, इस रूल के मुताबिक जो हमने पैसे में तब्दील करना है। तो इस रूल को हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हमारे जो जुमले हैं वो इस रूल के मुताबिक बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस वो द ट्रूथ था, तो वो द ट्रूथ आ गया, हेल्पिंग वर्ब इज आ गया, फिर अलवेज आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई, स्पोकन बाय भी आ गया, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव नसरीन था वो भी आ गया। तो ये हमारा रूल बिल्कुल ठीक है, और इसी तरह हमारे जो पैसे वो थे वो बन रहे हैं, तो आपने ये ध्यान रखना। द मिल्क मैन इज मिल्किंग द काउ, द मिल्क मैन इज मिल्किंग द काउ, द काउ इसमें ऑब्जेक्ट है, द मिल्क मैन सब्जेक्ट है, और मिल्किंग इसमें वर्ब है। तो द काउ इसमें जो है ऑब्जेक्ट है, तो उसको शुरू में लेके आएंगे। आप द काउ सिंगल है तो इज लगा, आईएनजी है तो बीइंग का इजाफा कर दिया, द काउ इज बीइंग, फिर मिल्किंग थर्ड फॉर्म मिल्कड, और फिर बाय द मिल्कमैन उसी तरह एंड में चला जाएगा। द काउ इज बीइंग मिल्कड बाय द मिल्कमैन। वी डिड नॉट हेयर अ साउंड वाज नॉट हेयर बाय अस। ये किस तरह हमें पता चल गया कि वाज लगाना है क्योंकि डिड आ गया है। हमने पढ़ा है वर्ब की सेकंड फॉर्म या डेट हो तो वाज पर लगाना है। साउंड सिंगल था तो इसके साथ वाज लग गया। नोट उसी तरह हेयर की थर्ड फॉर्म हेयर्ड होती है बाय, और वो इधर जाके अस में कन्वर्ट हो जाएगा। साउंड वाज नॉट हेयर्ड बाय अस। द बोर्ड हैड गिवन मी अ गोल्ड मेडल। आपने सबसे पहले जुमले में देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, और वर्ब कौन सा है, तो इससे आपको पैसे वॉइस बनाने में आसानी होगी। द बोर्ड तो ऑब्जेक्ट है, भाई कौन है, द बोर्ड ऑब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, गिवन इसमें जो है ऑब्जेक्ट है, सॉरी वर्ब है, और मी इसमें ऑब्जेक्ट है। तो मी फिर आ गया, तो मी को हम लोग शुरू में लेके आएंगे, लेकिन आई में अ गोल्ड मेडल एक्स्ट्रा चीज़ है। अब जो भी एक्स्ट्रा चीज़ होगी हम लोग जुमले के एंड पे रखेंगे, या उससे बाय से पहले या वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद जो है वो ऐड करेंगे। तो इस तरह जो है हमने ये पैसे में तब्दील करना है। तो मी आई उधर चला जाएगा, द बोर्ड हैज गिवन, तो आई के साथ हैज लगता है, तो आई के साथ हैज लगेगा, हैव लगता है, सॉरी आई के साथ हैव लगता है, वही आई, और वही आई हो गया, और ज़्यादा जो चीज़ें हैं उसके साथ हैव लगता है, तो वही के साथ हैव लग गया। आई है तो इधर आई के साथ हैव लग गया, फिर बीन उसी तरह, फिर गिवन वही थर्ड फॉर्म होती है, मैंने पहले बताया है बैट के साथ हमेशा थर्ड। गोल्ड मेडल बाय द बोर्ड, उसी तरह गोल्ड मेडल आ गया, वर्क जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसे हमने वर्क की थर्ड फॉर्म के बाद ऐड कर लिया, और फिर द बोर्ड सब्जेक्ट था तो वो बाय के बाद चला गया। और इस तरह भी ये हो सकता है, आई हैव बीन गिवन बाय द बोर्ड, आई हैव बीन गिवन
बाय द बोर्ड अ गोल्ड मेडल, तो ये इस तरह भी हो सकता है। तो अगला देख लें आप, दे कोट द थीफ वाज कोटेड, द थीफ वाज कोट बाय देम, तो ये इस तरह होगा। क्योंकि कोट सेकंड फॉर्म है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब में से लगना है, तो द थीफ सिंगल है तो इसके साथ वाज लग गया। कोट सेकंड फॉर्म है और थर्ड भी वही होती है तो कोड लग गई, फिर बाय और दे उधर जाके दे में कन्वर्ट हो। द थीफ वाज कोड, जब मैंने इंग्लिश 9th के पेपर दिए थे तो ये वाला सेंटेंस मेरा गलत हो गया था। वो कैसे हुआ था कि मैंने इधर जो है वो बाकी ठीक बनाया था मैंने, ये मेरे जब मैंने पेपर दिए थे ना 9th क्लास की इंग्लिश के, तो वो उसमें ये वाला सेंटेंस एक आया था। तो मेरा ये यहाँ पर गलत हुआ था, मैंने पहले ये इस तरह बनाया था द थीफ वाज कॉट बाय देम, ये ठीक बना लिया था। लेकिन मुझे आखिर में जब मैं पेपर पढ़ रहा था तो मैंने कहा नहीं इधर कोटेड है, तो कोटेड मैंने लगा दिया कि ई डी इजाफा का, बाकी ठीक बना दिया था। तो पता नहीं उन्होंने ठीक किया कि गलत किया, मुझे तो नहीं पता था। थीफ वाज कॉट बाय देम, ये किस तरह बने, थीफ इसमें ऑब्जेक्ट है शुरू में लेके आएंगे, द थीफ कोट इसमें सेकंड फॉर्म है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब में से लगना है, तो द थीफ सिंगल है तो वाज लग गया। कोट उसी तरह और बाय और दे उधर जाके देम में कहा, द थीफ वाज कॉट बाय देम। शी लाइक्स एप्पल, ये सबसे आसान और सबसे रिपीटेड जो है वो क्वेश्चन है एक्टिव पैसिव का। एप्पल्स आर लाइक्ड बाय आर, किस तरह पता चला इधर आर, क्योंकि लाइक्स जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऐसे ही ऐसे लगा हुआ है। तो ये एक मिनट शो आप करा दो। एप्पल्स उसी तरह आ जाएगा, शुरू में एप्पल ज़्यादा है ऐसे लगा हुआ है तो आर लगेगा, फिर लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड है, फिर बाय उसी तरह शी उधर जाके हर में करना। एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हर। वो इज आस्किंग क्वेश्चन, वो की जो वो को हमने इसी तरह नहीं लिखना भाई, वो लिख देना है वो इज क्वेश्चन आस्किंग, किस तरह वो को जब भी हमने पैसे में बनाना है तो वो बाय वूम में कन्वर्ट हो जाएगा। बाय वूम, बाय वूम में हमने कन्वर्ट कर दिया, और फिर क्वेश्चन ज़्यादा है ऐसे है तो इसके साथ आर लगा, बाय वूम आर क्वेश्चन। पहले मैंने ये रूल बताया था कि जब भी क्वेश्चन सवाल लिया हो तो उसके साथ उसमें जो है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से पहले जो है वो हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया। बाय वूम आर क्वेश्चन, बाय वूम आर क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, बीइंग क्यों लगाए, क्योंकि आईएनजी वाला है। आपने इसमें याद रखना है कि आस्क्ड इसमें जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये बाय वाला चक्कर नहीं है, और ना इसमें वो सब्जेक्ट है, तो हम लोगों ने जैसे उन्होंने दिया हुआ है तो उसी हिसाब से जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। बाय whom आर क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड। शी लव हर कैट वेरी मच, शी लव, शी इसमें सब्जेक्ट है, लव ऑब्जेक्ट है, हर कैट, हर कैट इसमें शी सब्जेक्ट है, लव इसमें ऑब्जेक्ट वर्ब है, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं है वर्ब है। तो ये लव जो है वो वर्ब है और हर जो है इसमें ऑब्जेक्ट है। तो कैट वेरी मच जो है, हर कैट जो है इसमें ऑब्जेक्ट है और वेरी मच जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ है। तो ये इस तरह एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो मैंने पहले भी बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद या फिर एंड पे होगी, तो ये इस तरह होगा। हर कैट इज़ लव्ड, हर कैट के साथ इज़ क्यों लगा है, क्योंकि लव्स कैसे पता चला कि इज़ एम आर में से लगना है, क्योंकि लव एस लगा हुआ है तो इसलिए, और हर कैट सिंगल है तो इज़ लगा, एम नहीं लगा या आर नहीं लगा, एम तो सिर्फ आई के साथ लगता है। फिर लव्ड लगा दिया, थर्ड फॉर्म लव की, लव्स की लव्ड होती है, फिर बाय हर वेरी मच इस तरह। आई डिड नॉट पेंट द वॉल वाज नॉट पेंटेड बाय मी, ये इस तरह बनेगा। द वॉल ऑब्जेक्ट था शुरू में लेके आए, सिंगल था, वाज लग गया, हेल्पिंग वर्ब नॉट, कैसे पता चला भाई वाज लगना है, डिड जो आ गए बाद आ गया, नॉट पेंटेड, पेंट की थर्ड फॉर्म पेंटेड, बाय उसी तरह आई मी में कन्वर्ट, द वॉल वाज नॉट पेंटेड बाय मी। माई टीचर विल हेल्प इन माई स्टडी, माई टीचर विल हेल्प मी इन माई स्टडी, तो इसमें आपने ये देख लेना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा सब्जेक्ट, माई टीचर सब्जेक्ट है, विल इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है और हेल्प इसमें वर्ब है, और मी इसमें ऑब्जेक्ट है। तो मी को शुरू में लेके आएंगे लेकिन आई में, तो इन माई स्टडी एक्स्ट्रा चीज़ है, तो आई के साथ शेल लगना है, विल जो है इधर है ना, तो विल और आई, विल और शेल का जो है वो कंपेरिजन होता है। तो आई के साथ शेल लगा है, फिर बी उसी तरह आई शेल बी हेल्प्ड, हेल्प्ड क्यों लगा है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प की हेल्प्ड होती है। इन माई स्टडी बाय माई टीचर, इस तरह भी हो सकता है। आई शैल बी हेल्प्ड बाय माई टीचर इन माई स्टडी, इस तरह भी ठीक हो सकता है। ही इज़ अब्यूसिंग मी फॉर नथिंग, ही इज़ अब्यूसिंग मी फॉर नथिंग, इसमें ही सब्जेक्ट है, इज अब्यूसिंग है और मी ऑब्जेक्ट है, तो मी को शुरू में लेके आएंगे, फॉर नथिंग इसमें एक्स्ट्रा चीज़ है, तो फॉर नथिंग एक्स्ट्रा चीज़ जो है इसको एंड पे लेके जाएंगे या वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म के बाद। तो ये देख लेते हैं किस तरह कन्वर्ट होगा। आई के साथ एम लगना है,
कैसे पता चला कि इधर एम आर, क्योंकि पहले से जो इधर लगा हुआ है तो आई के साथ एम, फिर आई एन जी है तो बी का इजाफा कर लेना है। आई एम बीइंग अब्यूजिंग की थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड है। फॉर उसी तरह नथिंग फॉर नथिंग बाय हिम, इस तरह भी हो सकता है आई एम बीइंग अब्यूज्ड फॉर नथिंग बाय हिम, या आई एम बीइंग अब्यूज्ड बाय हिम फॉर नथिंग, इस तरह भी ठीक है। वी हैव डन आवर होमवर्क, आवर होमवर्क हैज बीन डन बाय अस, तो ये इस तरह बन जाएगा अवर होम वर्क हैज बीन डन बाय अस। किस तरह अवर होम वर्क सिंगल है, हैज लग गया, फिर बीन उसके साथ आता है डन, वही थर्ड फॉर्म हैज है, बैट के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, वही थर्ड फॉर्म बाय, और वही इधर जाके हाथ में कन्वर्ट हो जाएगा। अवर होम वर्क हैज बीन डन बाय अस, तो ये इस तरह हो जाएगा। अगला देख लें, शी गिव मी 5 बुक्स, शी गिव मी, शी सब्जेक्ट है, गिव वर्ब है, और मी उसमें ऑब्जेक्ट है, तो उसी तरह 5 बुक्स एक्स्ट्रा चीज़ है। तो एक्स्ट्रा चीज़ का मैंने 3-4 बार बता दिया कि जुमले के आखिर में या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में आप उसको लगा सकते हैं जिस तरह आपको आसान लगे। तो मी उधर जाके आई में कन्वर्ट हो जाएगा, और आई के साथ जो है वो वाज लगाए। क्यों वाज लगाए? क्योंकि गिव जो है वो सेकंड फॉर्म है, फिर हमें पता चल गया कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब में से लगना है, और आई के साथ वाज लगता है, वाज लगा दिया। फिर गिव की थर्ड फॉर्म गिवन है, गिवन आ गई। 5 बुक्स बाय हर, शी उधर जाके हर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो कितनी बार आप कर लिया। वही यास में, आई वी में, ही जो है हिम में, इसी तरह दे देम में, तो ये 3-4-5-6 लफ्ज़ है, तो हमने वो सारे जो है वो कर लिए। दे आर बाइंग देयर हाउस, ये पहले भी हमने किया। देयर हाउस इज बीइंग बॉट बाय देम। दे हैव नाउ डन देयर जॉब, देयर जॉब जो है इसमें ऑब्जेक्ट है, शुरू में लेके आएंगे। देयर जॉब जो है शुरू में आ गया, और हैज़ इसके साथ क्यों लगा? देयर जॉब सिंगल है, हैज़ लगे। नॉट बीइंग का इजाफा हमने करना है, क्योंकि ये यहाँ पर रूल हमने पढ़ा है कि हैज़ के साथ बीन लगा, नॉट तो उसी तरह है, फिर बीन लगा दिया, डन आ जाएगा बाय देम। वो इज़ नॉकिंग एट द डोर, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया। फिर वो जो है, वो का मैंने पहले भी बताया कि जब भी वो आ जाए तो उसको बाय वो में कन्वर्ट कर देना है, तो ये बाय वो में कन्वर्ट हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब एट द डोर है, तो द डोर है, इसमें ऑब्जेक्ट तो हेल्पिंग वर्ब द डोर के साथ इज लगना है, क्योंकि द डोर सिंगल है। फिर नॉकिंग आईएनजी है, तो बीइंग का इजाफा, और नॉक्ड एट उसी तरह हमने कर देना है। पॉलिश माई शूज, लेट माई शूज बी पॉलिश, इतना आसान। लेट माई शूज बी पॉलिश, ये इतने आते नहीं है। डिड ही रिंग द बेल, डिड ही रिंग द बेल, अच्छा डिड ही रिंग द बेल, तो इसके साथ क्या कौन सा लगना है? द बेल के साथ वाज लगना है। वाज द बेल रंग बाय हिम, रिंग की तरफ हम रंग है, बाकी इसी तरह आना है ना। रंग आ गया, फिर बाय, और ही उधर जाके मिल कवाट, और आखिर में सवालिया निशान। ही वाज प्लेइंग फुटबॉल, ही वाज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, शुरू में लेके आएंगे, फुटबॉल के साथ वाज ही लगना है। फिर आईएनजी है तो बीइंग लग गया, फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड, प्लेइंग की तरफ हम प्लेड है, बाय उसी तरह ही उधर जाके इनमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब तक आपको जो है वो तकरीबन आ गए होंगे। द मदर लव द चिल्ड्रन, ये आपने यहाँ पर नहीं है कि आपको समझ आ गई और आप वीडियो छोड़ के चले जाएं। ये सारे बोर्ड के, कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपको ना आता हो, मतलब आपने वो ना किया हो, थोड़ी सी गड़बड़ भी हो सकती है, तो आपने स्किप जो है वो नहीं करनी, बिल्कुल भी स्किप नहीं। द मदर लव द चिल्ड्रन, ये पहले भी किया है मुझे लगता है। द मदर लव द चिल्ड्रन आर लव्ड बाय द मदर। क्यों, किस तरह पता चले ये तैमार में से लगना है लव, फिर ऐसे ये पहले भी किया था। दोबारा भी मैं बता देता हूँ कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इज एम आर लगाना है, सेकंड है तो फिर बार बार। द चिल्ड्रन ज़्यादा थे इसलिए आर लगा, फिर लव की थर्ड फॉर्म लव्ड, फिर बाय उसी तरह द मदर एंड पे आ जाएगा। आई शेल बाय अ न्यू नोवल, न्यू नोवल जो है इसमें ऑब्जेक्ट है, शुरू में लेके आएंगे। न्यू नोवल भाई शुरू में आ गया, फिर इसके साथ जो है विल लग गया है, क्योंकि शेल जो है वो आई और वही के साथ लगना है, विल लगा दिया। फिर बी तो उसके साथ आना ही आना है, तो बी आ गया। बाय की थर्ड फॉर्म बोट है, बोर्ड लगा दी, फिर बाय हमने लगाना है, और फिर मी आखिर में आई उधर जाके मी में कन्वर्ट हो जाएगा। आई को तकरीबन 10 बार हम लोग कर चुके हैं, मी और आई से, और आई और मी से। शी वाज टीचिंग द स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स वर टॉट बाय द स्टूडेंट्स वर टॉट बाय हिम नहीं हर, सॉरी शी है तो हर होगा। द स्टूडेंट वर बीइंग टॉट बाय हर, ये किस तरह बना? द स्टूडेंट्स इसमें ज़्यादा थे, तो कैसे पता चला भाई? वाज में से लगना है, क्योंकि पहले से वाज लगा हुआ है, तो हमें पता चल गया वाज में से लगना है। तो द स्टूडेंट्स
ज़्यादा थे इसलिए कि वर मैंने लगा दिया, और फिर बीइंग का इजाफा किया क्योंकि आईएनजी वाला था, बीइंग का इजाफा कर दिया है। और टॉट इसकी जो है वो थर्ड फॉर्म बनी की टीचिंग की। और फिर आखिर में शी उधर जाके हर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला देख ले, फिर ये जो है हुक्मिया जुमले आ गया, तो बाय दिस बुक, लेट दिस बुक बी बोर्ड, जिस तरह मानेगा लेट दिस बुक बी बोर्ड, ईट दिस एप्पल, लेट दिस एप्पल बी ईटन। ये बहुत आसान है। आई एम गिवन अ प्राइज, अ प्राइज इसमें ऑब्जेक्ट है, शुरू में लेके आएंगे, अ प्राइज शुरू में आ जाएगा, फिर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, अ प्राइज एक है तो इसके साथ इज लगेगा, अ प्राइज इज। फिर गिवन तो उसी तरह है, गिवन 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 होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अ प्राइज इज गिवन बाय मी, तो ये तरह बनेगा, अ प्राइज इज गिवन टू मी। टू ना भी लगाएं तो खैर है, अ प्राइज इज गिवन बाय मी। He has written many poems. He has written many poems. Many poems have been written by him. Many poems have been written. Have क्यों आया, क्योंकि poem ऐसे लगा हुआ है तो ज़्यादा है, been उसी तरह, written उसी तरह, by और he उधर जाके हमें कन्वर्ट। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स गेट प्राइज, गेट प्राइज ऑब्जेक्ट है, शुरू में लेके आएंगे और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट गेट प्राइज, गेट प्राइज नहीं है, मैं जल्दी जल्दी में मैंने कर दिया, गलत हो गया। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट तो इसमें सब्जेक्ट है, मतलब ज़्यादा मेहनती स्टूडेंट जो है इसमें सब्जेक्ट है। गेट वर्ब है, प्राइज ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा तो प्राइज शुरू में आ जाएगा। फिर अगर मैं गेट प्राइज को उठा लेता तो फिर वर्ब वर्ब कहाँ जाता, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट तो वर्ब नहीं है ना। फिर इस तरह आपने गलती हो तो फिर आपने देख लेनी है। प्राइज आ गया भाई शुरू में, इसके साथ एस लगा हुआ है तो आर लग गया। फिर गेट की थर्ड फॉर्म गोट है, गोट आ गई। बाय उसी तरह, और फिर सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस हार्ड वर्किंग स्टूडेंट था, और एंड पे हार्ड वर्किंग जो है हमने लिख दिया है। द बॉय वॉज नॉट सॉल्विंग द सम, द बॉय इसमें सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब, नॉट वाज नॉट हेल्पिंग वर्ब, सॉल्विंग जो है वर्ब है, और द सम इसमें ऑब्जेक्ट है। तो द सम को हम लोग शुरू में लेके आएंगे, और द सम वाज नॉट बीइंग सोल्व बाय देम, इसका पैसे बनेगा बीइंग क्यों लगा है, क्योंकि आईएनजी था, सॉल्विंग था, तो सॉल्विंग की थर्ड फॉर्म सोल्व्ड बाय द बॉय इसी तरह आ जाएगा। Will you offer fruit to the guests? Will you offer fruit to the guests? ये थोड़ा मुश्किल है, आपने देख लेना है, जुमला जो है वो थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है, तो आपने इसको किस तरह करना है। तो इसमें फ्रूट जो है ऑब्जेक्ट है, टू द गेस्ट एक्स्ट्रा चीज़ है। विल यू ऑफर, क्योंकि यू वो ऑफर कर रहा है, यू सब्जेक्ट है, ऑफर ऑब्जेक्ट है, और फ्रूट जो है इसमें हेल्पिंग वो ऑब्जेक्ट है। तो ये टू द गेस्ट जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ है, तो फ्रूट शुरू में आएगा, लेकिन शुरू में विल के बाद आएगा, विल फ्रूट बी। इसी तरह ये बनेगा, विल जो है वो क्योंकि ये क्वेश्चन वाला है तो हेल्पिंग वर्ब उसको शुरू में लेगा, तो विल फ्रूट बी ऑफर टू द गेस्टेज बाय यू। तो गेस्टेज क्यों आया, क्योंकि ऑफर क्यों आया, क्योंकि ऑफर की थर्ड फॉर्म ऑफर्ड होती है, फिर टू द गेस्टेज बाय यू इसी तरह आ गया। इस तरह भी हो सकता है, विल फ्रूट बी ऑफर्ड बाय यू टू द गेस्टेज, ये भी इस तरह भी ठीक है, गेस्टेज। तो अगला देख लें, why were the beating the boy, why was the boy being beaten by them, तो ये इस तरह बनेगा, why was the boy being beaten by them। He will give you a box of chocolate, he will give you a box of chocolate, a box of chocolate जो है इसमें ऑब्जेक्ट है, शुरू में लेके आएंगे, और फिर इस he will you give a box of chocolate, he will, ही सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग इज वो क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब है, गिव वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब वर्ब है, और यू इसमें ऑब्जेक्ट है, तो यू को शुरू में लेके आएंगे। मैंने ऐसे ही देखा नहीं है, बॉक्स ऑफ चॉकलेट, अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट जो है मैंने शुरू में लिख दिया था, लेकिन ये गलत है, यू इसमें जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम लोगों ने शुरू में लेके आना है, यू शुरू में आ जाएगा। अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ है, तो एक्स्ट्रा चीज़ का मैंने अब तो 10-12 बार जो है हम लोग कर चुके हैं कि ये एंड पे आना है या वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आना है। तो यू विल बी, विल यू के साथ विल बी क्यों लगा है, क्योंकि हमने यहाँ पर रूल पढ़ा है कि विल के साथ बी लगाना है, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन,
a box of chocolate by him. He उधर जाके उनको बांटा जो they were playing football. दे वर प्लेइंग फुटबॉल। फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, शुरू में लेके आएंगे, फुटबॉल शुरू में आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब इसके साथ वाज लगना है। क्यों वाज लगना है? क्योंकि फुटबॉल सिंगल है। फिर अब प्लेइंग आईएनजी, ये हमने पहले भी किया है। फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय देम। हामिद वॉन अ प्राइज, अ प्राइज वाज वॉन बाय हामिद। अ प्राइज वाज वॉन बाय हामिद, तो ये सर अ प्राइज वाज वॉन बाय हामिद। क्यों? क्योंकि वन सेकंड फॉर्म है और प्राइज सिंगल है, तो वाज हेल्पिंग वर्ब लग गए, और वॉन उसी तरह थर्ड फॉर्म भी वही है, बाय हामिद उसी तरह ऊपर वाले रूल के साथ। अब तक आपको तकरीबन सारे जो हैं वो आ चुके होंगे। अगर जिसको नहीं आए तो वो वीडियो को तकरीबन आपने 2 बार वीडियो देखनी है, या 2 या 3 बार देख लेनी है, फिर आपको ये मुकम्मल आ जाएगी। और तकरीबन जो है वो सारे जो एक्टिव पैसिव है ना, वो पहला जो है मतलब 90% जो है आपको पहली वीडियो में आएंगे, और अब दूसरी बार जब ये वीडियो आप देखेंगे तो 10% जो रहते होंगे ना, तो वो आपको दूसरी बार देखेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। शी बॉट 5 वीडियो फिल्म्स। शी बॉट 5 वीडियो फिल्म ऑब्जेक्ट है, तो शुरू में लेके आएंगे। 5 वीडियो फिल्म शुरू में आ जाएगा। फिर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वर्क क्यों लगे? क्योंकि एफ है, तो एफ है ये ऐसा है, तो इसलिए वर्क लगे। अगर फिल्म सिर्फ होता तो फिर वाज लगता। बॉट की थर्ड फॉर्म भी वही बॉट है, फिर बाय और शी उधर जाके हर में 5 वीडियो फिल्म वर्क बॉट बाय हर। शी गिव मी पेन्स। शी गिव मी पेन्स, तो ये इस तरह बनेगा कि शी गिव मी पेन्स, तो आई मी है, तो इसको हम लोग शुरू में लेके आएंगे, आई आ जाएगा शुरू में, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब में से लगना है। कैसे पता चला? कि गिव जो है वो सेकंड फॉर्म में गेव, तो आई वाज और थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर गिवन पेन्स उसी तरह, फिर बाय हार। तो ये 2 तरीके से हो सकता है, लेकिन पहला तरीका जो है वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमने पीछे ये वाला जो तरीका है इस हिसाब से जो है वो सारे ये हैं, तो आपने ये करना है, ये वाला जो है वो नहीं करना है। जहाँ पर इसने पेन्स को ऑब्जेक्ट, ये भी मैं समझा देता हूँ कि ये उसने कहते ही है, तो यहाँ पर उसने पेन को जो है वो ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया है, मतलब आई को नहीं किया, पेन्स को किया है। फिर उस पेन्स के साथ तो वारा आना है, क्योंकि ऐसे ज़्यादा हैं तो वारा आ गया। फिर गिवन, उसी गिव की थर्ड फॉर्म गिवन टू उसी तरह आ जाएगा, और फिर मी बाय हार, तो ये मुश्किल है, इसमें टू भी आ गया, और इस तरह मी उसी तरह। तो ये पहले हमने नहीं किया इस रूल से, तो आप इस ये वाला करना। आई वाज गिवन पेन्स बाय हर। वी वी यूज मिल्क फॉर मेकिंग चीज, ये भी जब मैंने बोर्ड का पेपर दिया था तो ये मेरे बोर्ड के पेपर में ये वाला आया था, और ये मैंने ठीक किया था। वी यूज मिल्क फॉर मेकिंग चीज, तो ये बन जाएगा मिल्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग चीज बाय अस। ये मुझे बहुत ही रटा हुआ है, बहुत याद है ये मुझे, ऐसे ही मैं कर लेता हूँ बगैर रूल से, मतलब ज़बान पर आया हुआ है, क्योंकि ये मेरे पेपर में आया था। तो वो यूज मिल्क फॉर मेकिंग चीज बाय अस, किस तरह मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें वही यूज़ मिल्क, वही सब्जेक्ट है, यूज़ जो है वो वर्ब है, और मिल्क और सब ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट शुरू में लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब मिल्क के साथ इज लगना है। फिर कैसे पता चलेगा भाई ये तैमार में थे, और क्योंकि यूज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसलिए पता चला कि ई तैमार में, और इधर इसके साथ लगना है यूज, उसी तरह थर्ड फॉर्म फॉर मेकिंग चीज बायास, वो इधर जाके इस तरह भी हो सकता है, मिल्क इज यूज्ड बायास फॉर मेकिंग चीज, ये भी ठीक है। दे विल प्ले हॉकी, दे विल प्ले हॉकी, हॉकी विल बी प्लेड बाय देम, तो इस तरह बनेगा हॉकी विल बी प्लेड बाय देम। किस तरह? हॉकी ऑब्जेक्ट है, शुरू में लेके आएंगे, विल उसी तरह बी इसके साथ, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय उसी तरह, दे उधर जाके देम में कन्वर्ट हो जाए। दे टूक अवे माई बुक्स, माई बुक्स, माई बुक्स, इसमें जो है ऑब्जेक्ट है उसको शुरू में लेके आएंगे। अब माई बुक्स ज़्यादा है तो इसके साथ वार लगना है। कैसे पता चला? वार वार, क्योंकि टुक सेकंड फॉर्म है तो वार वार लगेगा। माई बुक्स वार, माई बुक्स वार अवे, इस तरह माई बुक्स वार अवे, माई बुक्स वार टेकन अवे बाय हिम। अच्छा, अवे जो है वो टुक के बाद है, तो हमने इसको टुक के बाद ही रहने देना है। माई बुक्स वार टेकन अवे बाय हिम। The snake will have been killed by us. We, the snake इसमें सब्जेक्ट है, will have been ऑब्जेक्ट है, ये फिर पैसिव भाग है, तो इसको एक्टिव में हमने करना है। तो एक्टिव में किस तरह होगा कि द स्नेक विल हैव बीन किल्ड बाय अस, तो वही आ जाएगा शुरू में, वही शुरू में आ जाएगा, फिर वही के साथ हैव लगना है, तो हैव हमने लगा देना है। वही शैल हैव किल्ड द स्नेक, तो ये तरह बनेगा वी शैल हैव किल्ड द स्नेक। किस तरह? क्योंकि आसा है तो पैसे में वही आ जाएगा, फिर वही के साथ शैल आना, इधर विल है ना,
फिर शेल है, बीन तो नहीं लगाना क्योंकि ये पैसे में लगता है। फिर किल्ड थर्ड फॉर्म उसी तरह दसन एक बाय वगैरह भी उड़ जाएगा। सॉन्ग आर संग बाय, ये भी बोर्ड के पेपर में आया था। सॉन्ग आर संग बाय शी थिंकिंग सॉन्ग, बहुत बार रिपीट हुआ है ये बोर्ड के पेपर में। ये पैसिव का है ना, तो शी थिंकिंग सॉन्ग किस तरह, क्योंकि पैसे में ये वाला रूल अप्लाई होता है। ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस। तो इसमें अब गला भी मेरा जो है वो दुखने लग गया है। 54 मिनट बोला हूँ तो बाय हर, तो हर जो है वो इसमें सब्जेक्ट है, तो उधर जाके ही में कन्वर्ट होगा, ही में नहीं सॉरी शी में कन्वर्ट होगा, तो शी आ जाएगा। फिर शी सिंगिंग, फिर शी के साथ जो है इज शी सिंगिंग सॉन्ग, तो ये इसके साथ सिंगिंग क्यों लगा है, क्योंकि संग की जो फर्स्ट फॉर्म है वो सिंगिंग है, तो ये लगा शी सिंगिंग सॉन्ग, तो ये इस तरह बनेगा शी सिंगिंग सॉन्ग। ही इज वेयरिंग न्यू क्लोथ्स, ही इज न्यू, अब बोला भी नहीं जा रहा। ही इज वेयरिंग न्यू क्लोथ्स आर बीइंग वॉर्न बाय हिम, तो ये इस तरह बनेगा न्यू क्लोथ्स आर बीइंग वॉर्न बाय हिम। तो ये कैसे ये बना, न्यू क्लोथ्स ऑब्जेक्ट था, शुरू में लेके आएंगे, न्यू क्लोथ्स ज्यादा थे, आर लग गया, फिर आईएनजी वाला है तो बीइंग का इजाफा, वॉर्न उसी तरह, वेयरिंग के थर्ड फॉर्म बाय हिम, एक ही तो जाके मैग कन्वर्ट हो जाएगा। They had not done their home task. Their home task has not been done by them. तो ये तरह हो जाएगा। Their home task had not been done by them. Neither had read the book. Neither had read the book. The book had been read by neither. The book had been read by neither. The driver opened the door of the car. इतनी बार किया, the door of the car was opened by the driver. पहले ये किया था ना हमने शुरू में। टीचर was helping the student, ये भी किया था, दो बार रिपीट हो गए। कुछ जुमले जो हैं वो ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। द टीचर was helping the student. The students was help. The students were helped by the teacher. तो ये इस तरह बन जाएगा। इसको मैं दिखा भी देता हूँ, ये नीचे ये द स्टूडेंट वर बीइंग हेल्प्ड बाय द टीचर। तो बेटा ये मुकम्मल एक्टिव पैसिव से 76 जो है मैंने निकाले। वैसे तो अगर निकालूं तो तकरीबन 100 से भी 1000 से भी जो है वो ज़्यादा बनते हैं, लेकिन बहुत बनते हैं। वैसे तो बोर्ड के पेपर जो हैं वो 2007 से जो है मतलब 2007 वाला भी आप पास्ट पेपर देख सकते हैं, उसमें भी यही पैसिव वॉइस जो है वो आए, एक्टिव पैसिव वॉइस आते थे। इनका पेपर पैटर्न वही है, तो इसलिए वो हमने कर देंगे। ये मुकम्मल एक्टिव पैसिव थे 76 तमाम। वैसे मैं बात कर रहा था कि अगर वैसे मैं 2007 से निकालूं तो ये तो कोई 2000 से भी ज़्यादा बनते हैं, लेकिन वो बहुत लंबे हो जाएंगे। लेकिन उम्मीद है कि 76 जो मैंने समझा है इन्हीं में आपको जो कुछ बच्चों को जो है वो पहले उन्होंने 40 देखे होंगे तो सारे मुकम्मल जो है उनको समझ आ जाएगी। लेकिन ये 76 है तो आपने इनको दोबारा देख लेनी है एक बार वीडियो, फिर आपको मुकम्मल ये आ जाएंगे। और उम्मीद है कि बोर्ड के पेपर में भी आपके इन्हीं 76 में से आने, क्योंकि ये बहुत रिपीटेड जो हैं वो हैं। तो चैनल अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।